गांवों में कैंसर के प्रति जागरूकता की काफी कमी है। इस कारण कैंसर की बिगड़ी हालत में रोगी इलाज के लिए पहुंचते हैं। सरकार और संस्थाओं के साथ मिलकर WHO अगले 2 साल में गांवों तक कैंसर जागरूकता के प्रयास करेंगी। यह बात सोमवार से शुरू हुई SCCI की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में WHO फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर पार्थ बासु ने कही। GBH कैंसर हॉस्पिटल की मेजबानी में हो रही कार्यशाला में प्रथम चरण में केरल, तमिलनाडु और राजस्थान में लागू किए गए पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। डॉक्टर पार्थ बासु ने कहा कि ओरल कैंसर गर्भाशय के मुंह के कैंसर प्रमुख है, जिस पर काबू पाने से काफी हद तक कैंसर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन समय पर पता नहीं लगना और उपचार नहीं मिल पाना प्रमुख कारण सामने आया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्हीं कारणों का पता लगाकर सरकार के साथ मिलकर कैंसर उन्मूलन पर कार्य किया जाएगा। अगले 2 साल में देश के गांवों तक जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। नंबर 2, अपने यहाँ पे कैंसर करीब 20% ही क्योरेबल है, क्योंकि लेट डायग्नोसिस होता है। जैसे डॉक्टर बासु ने कहा कि पेशेंट स्टेज 3, स्टेज 4 में आते हैं, जबकि पश्चिम देशों में 75% क्योरेबल है। तो इतना जो फ़र्क है, उस गैप को कम करना है। उस गैप को कम करने के लिए हमने पहले भी एक ये स्टडी की थी कि कैंसर, सर्विक्स, माउथ कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये 3 जो कॉमनेस्ट कैंसर, उनको कैसे जल्दी डायग्नोज किया। हमने घर लेडीज़ के सैंपल लिए उनके घर से ही, जिससे कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है कि अगर उनको हॉस्पिटल जाना पड़े, एक तो घबराती हैं, एक दूरी है, साधन नहीं होते हैं। तो हमने घर पे जाके सैंपल लिए और हमने पता किया कि उस सैंपल से भी उतना ही डायग्नोज हो सकता है, कम से कम कैंसर सर्विक्स, जो हॉस्पिटल में डायग्नोज हो सकता है। तो उस स्टडी के बेसिस पे UK गवर्नमेंट ने WHO को एक बड़ी ग्रांट की इस स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए ये नई स्टडी तैयार की गई और इसमें और स्टेट्स भी मिलाई गई हैं, केरला और तमिलनाडु की, और उसका नाम दिया गया है एक्सेस कैंसर केयर इंडिया, यानी कि भारत में कैंसर केयर को, उसकी एक्सेस या उसको पेशेंट्स अवेल कर सकें, कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बैरियर्स क्या क्या हैं, किस वजह से पेशेंट्स के जल्दी डायग्नोसिस नहीं होता है, किस वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और ये सब डिटेल में समझ के उसके बाद हम इंटरवेंशंस डेवलप करेंगे, यानी कि हम तरीके इस्तेमाल करेंगे उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, और फिर देखेंगे कि उससे कैंसर क्योर इम्प्रूव हुआ है क्या। अगर हुआ है तो फिर उस चीज़ को हम पूरे कंट्री में इस्तेमाल करने की, इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन WHO की तरफ से होगी। 1 साल से आपका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, स्पेशली कौन से सेक्शन से आते हैं? हाँ, सो जो आप बता रहे हैं, हमने वो स्टडी की थी झाड़ोल और गोविंदा डिस्ट्रिक्ट में, और हमने कोई 800 घर स्क्रीन किए थे। 8,000 घर स्क्रीन किए थे, और उनके बेसिस पे हमें पता चला कि ये किया जा सकता है, इससे हज़ारों लाइव्स बचाई जा सकती है। क्योंकि कैंसर सर्विक्स, जिसमें भारत में अकेले में 70,000 लेडीज़ हर साल जिनकी डेथ होती है, और 1.5 लाख लेडीज़ को डायग्नोज होता है। सिर्फ भारत में दुनिया भर की 25% से ज़्यादा डेथ होती, जबकि अपनी जनसंख्या दुनिया भर से करीब 15% से कम है। तो मतलब अपने डिस्प्रपोर्शनल डेथ होती है। तो पता ये लगाएगा कि ये सब बचाव किया जा सकता है और बहुत सस्ते में किया जा सकता है। बात करें आदिवासी इलाका, लेकिन यहाँ जागरूकता की कमी से सामने नहीं आती। जागरूकता की बहुत कमी है, और उसके साथ साथ बहुत और सारी कमियां भी हैं
कि पर सबसे बड़ी कह सकते हैं आपकी जागरूकता की कमी है, उसके साथ साथ एक ट्रस्ट की कमी है, उसके साथ साथ साधनों की कमी है, ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, केयर अफोर्ड नहीं कर सकती, इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं। तो उन सबको समझ के इंटरवेंशंस डेवलप करने, यानी कि जो कमियां हैं उनको कैसे उसके अराउंड जाएं, उसको कैसे ठीक करें और सस्ते में। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महंगा साधन हो तो वो नहीं होता। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और अगर आप कार प्रोवाइड कर रहे हो तो हर कोई अवेल नहीं कर सकेगा, उसके बजाय आप सस्ती बस प्रोवाइड कर रहे हो तो हर कोई कर सकेगा। वैसे ही हम कैंसर केयर में भी करना चाहते हैं कि सस्ते में कैसे वो लोगों को ट्रीट किया जा सकता है। युवा स्मोक की ओर आगे बढ़ रहा है, इस पर फिर कैसे जागरूकता लाई जा सकती है? अपने यहाँ स्मोकिंग और टोबैको दोनों आगे बढ़ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। पश्चिमी देशों में जो हुआ है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, टोबैको कंपनी से पैसा लिया कि तुम लोगों ने इतने लोगों को मारा है तो उसके लिए कंपनसेशन दो। उस पैसे को जनता को एजुकेट करने में लगाया कि आप तंबाकू छोड़ो, ये छोड़ो, मतलब स्मोकिंग छोड़ो, और उससे फ़र्क पड़ रहा है। अपने यहाँ पे उल्टा हिसाब है कि कोई एजुकेशन नहीं है और उसके साथ टबैको कंपनीज धड़ल्ले से बिजनेस कर रही हैं, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत फिजिबल है और जैसा कि डॉक्टर रोहित ने बताया, उससे कैंसर का इंसिडेंस कम किया जा सकता है। उसमें जनता को एजुकेट करना, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना और उनको ये समझाना कि कैंसर का ट्रीटमेंट अर्ली लो। ये जो अपने कॉमन बैरियर्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है और बड़े लेवल पे किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि छोटे लेवल पे जो काम करो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, बड़े लेवल पे पूरी पॉपुलेशन से स्क्रीन करो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। पर कैंसर सेव्ड जो कॉस्ट आती है कम हो जाती है। तो कैंसर सर्विक्स में जो अपना औरतों में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। यानी कि आम जनता समझती नहीं है कि कितनी लेडीज़ कैंसर सर्विक्स से मर जाती हैं, बल्कि कई हस्बैंड्स, कई पति जानते भी नहीं है कैंसर सर्विक्स क्या होता है या सर्विक्स क्या होती है। तो ये एजुकेशन की अवेयरनेस की कमी है और उसकी वजह से लेडीज़ मरती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मरती हैं और यंग एज पे मर जाती हैं, जबकि उनकी छोटे बच्चे होते हैं, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो उसको बड़ा आसानी से बचाया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर रबेलो ने बताया है कि एक सैंपल, एक रुई का वो जो क्यू टिप होते हैं ना, उससे लेडी खुद का सैंपल ले सकती है, हमको दे के हम टेस्ट कर सकते हैं और उससे हाई रिस्क का पता चल जाता है और उसको फॉलो कर सकते हैं। कोलपोस्कोपी एक बड़ा सिंपल तरीका है जिससे उस सर्विक्स को देख के उसकी बायोप्सी लेके उसका पता लगा सकते हैं कि इस लेडी को कैंसर है कि नहीं। और एक बार वो ठीक है तो फिर इतना मालूम है कि 10-1 साल कुछ नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ और है जिस पे एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा है कि कैंसर सर्विक्स प्रिवेंशन की वैक्सीन है, उसका टीका है, जिससे करीब 100% कैंसर सर्विक्स से बचाव होता है। और वो टीका आसानी से अवेलेबल है, बड़ा सिंपल तरीका है। और हालांकि 2 टीके रिकमेंडेड हैं, पर एक ही बार भी लगवा लो तो भी कैंसर सर्विक्स करीब प्रिवेंट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी तक जनता में जिसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। अब आप कैंसर सर्विक्स जैसी बीमारी जिसके लिए आज तक कोई बचाव नहीं था, एक टीके से बचाव हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर कौन सी एज से ये टेस्ट कराना चाहिए? तो ये टेस्ट जो है अर्ली डिटेक्शन का, वो तो शादी के बाद जनरली किया जाता है, उसके पहले करने की ज़रूरत नहीं है। पर टीका जो है वो शादी से पहले करना चाहिए। उम्र 11 के बाद कभी भी कर सकते हैं और 6ठी क्लास की लड़कियों को हम कहते हैं। अब तो लड़कों में भी रिकमेंड है कि क्योंकि जिस चीज़ से कैंसर सर्विक्स होता है
उसी वायरस से 6 तरह के कैंसर होते हैं और हालांकि कैंसर सर्विक्स सबसे कॉमन है, पर रिकमेंडेशन तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी है। पर हम लोग अभी यही कहते हैं कि लड़कियों को तो कम से कम करवाओ, क्योंकि सबसे कॉमन जो कैंसर है कैंसर सर्विक्स उन्हीं में होता है, बाकी कैंसर इतने कॉमन नहीं है। जो स्क्रीनिंग हुई उसमें कितने केसेस आए जो अर्ली स्टेज में थे? एग्जैक्ट नंबर पर कई सारे पेशेंट हमने पकड़े हैं जिनको अर्ली स्टेज कैंसर पकड़ा गया था। WHO का कैंसर ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। यहाँ पे AIIMS GBH मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, इनके साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, जिसमें किंग्स कॉलेज लंदन भी है और यहाँ पे डॉक्टर कीर्ति जैन जो अमेरिका से आए हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर रोहित रिबेलो यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनके साथ चल रहा है ये जो स्टडी। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो कैंसर, आपको पता ही है, जो कैंसर एक बीमारी है जो बिल्कुल ठीक हो सकता है अर्ली डायग्नोसिस हो सके तो यहाँ पे हम ये रिसर्च प्रोजेक्ट का जो मूल उद्देश्य है वो है कि समझना कि क्यों यहाँ पे उदयपुर में या तो राजस्थान में या तो देश की बाकी हिस्सों में क्यों पेशेंट की इतने डिले डायग्नोसिस हो रहा है। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी स्टेज 3 स्टेज 4 पे आते हैं, लेकिन हम इसका कुछ रीज़न्स है, ये रीज़न्स हम जानना चाहते हैं और उसी के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि क्या स्टेप्स ले सकता है गवर्नमेंट ऑफ उदयपुर, राजस्थान या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे ये कैंसर बीमारी का जो डायग्नोसिस ये पहले हो सकता है, इसका जो डिले हो रहा है ये डिले कम होता है और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट जल्दी मिल सके और ये उसके लिए उनका जो फिनेंशियल बर्डन वो बिल्कुल कम हो जाए। तो इसी के उद्देश्य पे हमारा आज और कल एक साथ एक डिस्कशन हो रहा है। हमारा काम ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है और अभी भी ये 2 साल बाकी है ये प्रोजेक्ट का। तो आज अभी हम जो प्रोग्रेस हुए है उसका हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित रबेलो है। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी GBH कैंसर हॉस्पिटल और ये जो ACCI प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उदयपुर साइट का हूँ। तो हम ये 1 साल से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और 1 साल में हमने काफ़ी फोकस ग्रुप डिस्कशंस और ये जो कम्युनिटी में जाकर हमने काफ़ी फॉर्म्स भरे हैं जिसमें हम कम्युनिटी का नॉलेज कैंसर के बारे में सीखने के लिए काफ़ी डेटा निकाला है। तो वो डेटा में हमें ये पता चला है कि कैंसर की जो नॉलेज है कम्युनिटी में वो काफ़ी कम है और स्क्रीनिंग के बारे में जो कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो होती है, जो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कम्युनिटी लेवल पर जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको एक्चुअली ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। दूसरी बात हमने ये पता किया था कि जो हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशंस में उनको जो कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनको ये कैंसर की डायग्नोसिस और अर्ली डायग्नोसिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है अर्ली डायग्नोस होने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने पता किया है और उसके बारे में ही आज डिस्कशन हो रही है। दूसरे साइड से जैसे केरला की साइड का जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो दूसरी होती है, तमिलनाडु साइड की जो प्रॉब्लम्स आती है वो दूसरी होती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये 2 दिन के बाद ये जो प्रोग्राम होने के बाद हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आकर कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम जो बहुत आसानी से कम फाइनेंशियल बर्डन, जो गवर्नमेंट को ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना दे दे और काफ़ी आसानी से जो प्रेजेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर हम कैसे लोगों को जो स्टेज बहुत लेट स्टेजेस में कैंसर की पेशेंट्स जो आते हैं उसको कैसे हम अर्ली स्टेजेस में लेकर आ सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। कैंसर केयर का एक्सेस जो है उसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं लोगों को। तो जैसे हमारा चेयरमैन सर ने बोला था कि जो सर्वाइकल कैंसर का जो होम बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होता है तो वो एक अच्छी तरह की इंटरवेंशन है जो हमने उदयपुर में ही पता चला, उदयपुर में स्टडी कर हमें पता चला कि ये फीजिबल है हमारे पॉपुलेशन में। अगर घर में ही हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं तो आप यही सोच सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं और अगर स्क्रीनिंग में हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करते हैं ये सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स को तो कितना हम उनका जान बचा सकते हैं। What we are doing for doing
means screening at home. So, Are we using some devices? हाँ, उसमें एक किट आती है जो सेल्फ सैम्पलिंग बोलते हैं। तो एक द वुमन कैन हर सेल्फ सैम्पल एंड देन गिव दैट सैम्पल टू अस, और वो सैम्पल हम हमारा इंस्टीट्यूट में लेकर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये HPV पॉजिटिव है, HPV नेगेटिव है। और अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पॉजिटिव है तो फिर हम कॉल्पोस्कोपी और वो सब कराकर उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ हाई रिस्क फीचर्स दिख रही है, फिर उसके आगे बायोप्सी और वो सब करानी पड़ती है। पर अर्ली स्टेज में जब डिटेक्ट करते हैं तो क्योर का चांस हाई है, गवर्नमेंट का कॉस्ट बर्डन कम होती है, क्योंकि क्या होता है कि वो पेशेंट वापस जाकर काम करता है और फिर इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा होती है।